नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत स्वागत है। कई दिनों बाद आज हमें लगा कि बनाएं, व्यस्तता के कारण कई दिनों से कोई भी टॉपिक के बारे में आपको कोई बात नहीं बता पाए। तो आज हम बात करेंगे कि माहौल कैसा होता चला जा रहा है। अब देखिए, हर कोई तो लोग नौकरी के लिए बड़े प्रयासरत रहते हैं, लेकिन आपको हमें लगता है अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जन्मांक में परम प्रियदर्शकों नौकरी करना उचित है। आप उससे यथोचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपके लिए कोई व्यापार बिजनेस करना लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि अभी जो लोग हैं, जनता है या जो भी है, माहौल ऐसा है कि ज़्यादातर देखिए मध्यवर्गीय परिवार ही होते हैं लोगों के, और इतना पैसा नहीं होता है कि रिस्क ले करके यूं ही आप विचार करके फैसला करेंगे तो फिर वो कैसा जाएगा। क्योंकि जब आप सही निर्णय लेंगे तभी तो लाभ की संभावना बढ़ेगी ना। तो हम जो भी बताते हैं प्रिय दर्शक को, आपको समझना होगा, हम तो एक फैमिली की तरह बात करते हैं और आपके हित की चिंता हमें लगता है हमारा धर्म है और अनिवार्य कार्य है ये मेरा। क्योंकि यहाँ आने का हमारे प्रिय दर्शक को क्या लाभ। यदि आप कोई लाभ ना पा सके तो क्या मतलब हुआ बनाने से। बल्कि अब तो हमें लग रहा है कि हम बंद कर दें, बिल्कुल ही बंद कर दें बनाना, और हफ्ते में एक केवल कर दें अपलोड आधे एक घंटे का, और बाकी बंद कर दे। बिल्कुल लगता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या करना चाहिए। और हमें अभी इसके बारे में एक कार्यक्रम बताना था कि राशि परिवर्तन। आप, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया, आप अगर केवल जैसे आप देख के बस निकल जाते हैं, देखते इतने लोग भी हैं, अभी इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है, आप जय श्री कृष्णा भी नहीं लिखते, राधे राधे कह सकते हैं आप। ये आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। तो हम एक बात आपको बताएंगे। कुछ लोगों में देखो ये होता है ना, आपको कुछ बताते हैं कि देखो कुछ लोगों में क्या होती है भावना, परहित वचन कुशल बहु तेरे। आज हम आपको इसका तात्पर्य बताएंगे, इसका क्या मतलब होता है। परहित वचन कुशल बहु तेरे मतलब, परहित हमारे दूसरों की भलाई के लिए लोग बहुत कुछ, पता नहीं क्या क्या ज्ञान की बातें, अब उनको खुद तो पता नहीं है उसके बारे में ABCD, लेकिन औरों को तो बड़ा उपदेश भैया देंगे, खुद नहीं अमल करेंगे वो, लेकिन दूसरों को बहुत उपदेश दिया करते हैं। तो थोड़ा इस तरह के लोगों से आप भी सावधान हो जाइए, ठीक है। देखो, जैसे आपने कोई बात कही, कुछ आपने रिएक्ट किया, रिएक्शन अपना दिया, कुछ आपने समझा, इनक्रेडिबल देखा, कुछ जैसा भी आपको जो लगा, लेकिन कुछ लोग हो गए उसमें भी, अरे नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, नहीं ये ऐसी बात नहीं है। तो सही बात का भी जो गलत मतलब निकाले, तो उसको, ऐसे लोगों को आपको समझाना भी क्यों है। तो आप हर किसी को समझाने के प्रयत्न में और प्रयास में आप ना लगें, और अपना, क्योंकि अपना, जैसे आपकी जो चॉइस है, तो अपने बारे में आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। क्योंकि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो आपसे बेहतर कोई और दूसरा नहीं जान सकता है। तो आप करियर में अपने दूसरों से
लोग सोचते फीस, अरे तो फीस तो हर चीज़ में देखो लगती है। वही तो बात आ गई ना। एस्ट्रोलॉजर को लोग सोचेंगे कि हम ना करें, ऐसे फ्री में बता दें। तो फ्री में आदमी आपको क्या दे देगा, क्या मिल जाएगा? वैसे फ्री की कोई चीज़ फलती भी नहीं है, अच्छा नहीं होता ये। फ्री का नहीं खोजना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं आप, या अगर चलो फ्री में भी नहीं हो सकता, कई लोगों को समस्या, कभी कभी तो लोगों को कोई समस्या नहीं होती, फिर भी लोगों को फ्री में ही चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे क्लाइंट हमारे पास खुद आ जाते हैं कि ऐसा नहीं है, करोड़पति भी हैं, खुद बोल भी रहे हैं और भी लोग गवाही दे रहे कि हाँ भाई है इनके पास बहुत पैसा। पता तो चल ही जाता, क्योंकि तब भी वो लोग पहले तो कह देंगे हाँ ठीक है हम फीस देंगे, बाद में कहेंगे लो कम, या सोचते हैं कि ना भी लो, ना लो क्या लेकिन कम। तो ये सब नहीं करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों में करते रहते हैं। और जो भविष्य का, अपनी लाइफ की, ज़िंदगी का सवाल है, वहाँ इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो जीवन में वैसे ही बहुत संघर्ष है, तो देखो अपनी भी बातें ना रखना, देखो व्यक्ति को आना चाहिए हर समय। आप अगर आप गलत बातें बर्दाश्त कर, एक बार बर्दाश्त किए चलो ठीक, 2 बार बर्दाश्त करना भी चाहिए, ठीक है, कई बार एक बार सुन लो। लेकिन जब बार बार वही चीज़ होने, क्योंकि पता है लोग सोचते हैं कि इनको जवाब कुछ देना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनके पास कोई जवाब है कि नहीं है, क्योंकि उसको तो आहत करने में मज़ा आ रहा ना, उसको आप अपना समझ रहे हैं, पर वो ऐसे लोग अपने नहीं हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम आपको सही और गलत के विषय में बताते रहें, सरलता से आप उस बात को समझें और आप अपने बारे में एक्टिव हो जाएं। क्योंकि आप अगर एक्टिव नहीं होंगे ना, तो दूसरे लोग फिर आपको गलत ट्रैक पे भी डाल सकते हैं। अब कौन है ये दूसरे लोग? आप खुद ही समझदार हो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इस तरह की बातों में ना पड़ें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। या हमसे अगर नहीं भी पूछ पा रहे तो आपके नज़दीक में कोई भी पंडित, कोई पुरोहित जिसको आप योग्य समझें। देखो अयोग्य के पास जाने से भी कोई फिर वो क्या देगा, ऐसे ही जगह पे जाओगे, हैं, ये भी तो समझना होगा ना। तो समझिए इस चीज़ को, विचार करिए आप। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझे तो फिर कौन फिर जिम्मेदार होगा? आप स्वयं ही होंगे ना। जब स्वयं जिम्मेदार होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल तो वैसे भी है। एक तो अपनी पसंद का काम करिए। सबसे पहले तो हमें लगता है जानना ज़रूरी है, इसलिए तो बोलते रहते हैं ना आपसे कि ठीक है, अगर आप नहीं भी मेरे पास, जैसे दूर रहते, नहीं आ सकते, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल हम उसके लिए आपको प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि हम आपको उसका कोई ना कोई अच्छा निदान बताएंगे। आपको हम सरलता से समझाते रहते हैं, क्योंकि हमें आपकी चिंता है ना। बाकी ये हमारा छोटा सा परिवार जो है, प्रिय दर्शकों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शेयर ज़रूर करिए, औरों का भी भला होना चाहिए अपने हाथ से, इसी बहाने सही। कोई जा करके तो सामान लेके तो देना नहीं है, इतना ही करना है ना, तो करिए फिर ये। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।